से पहले, तो तुम्हारा टैगलाइन इसके पीछे क्या है? थिंकिंग बिफोर डूइंग। यही वाली बात है ना कि करने से पहले सोचो, ढंग से सोचो, स्ट्रेटेजी बनाओ, स्टेप लिखो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। यही होता है ना प्लानिंग, है ना बाबू? चलो नोट बनाओ, एक एक करके बढ़िया सा माइंड में बनाओ साथ में। रुक जाए एक सेकंड, लिखो प्लानिंग। ठीक है, नंबर 1 लिखो। एक बार सारे माइंड मैप देख लो कैसे बना हुआ है। मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाते पढ़ाते समझा दूंगा। हो गया? लिखो। तो पहले आ जाओ नंबर 1 पे, प्लानिंग लिख लिया, इसकी टैगलाइन लिख लो, थिंकिंग बिफोर डूइंग करके। उसके नीचे लिख लो, जहां पे लिखा प्लानिंग उसके नीचे ब्रैकेट में लिख थिंकिंग बिफोर डूइंग। करने से पहले सोचो, उसकी इंप्लीकेशंस क्या पड़ेगा वो देखो, रest बाद में असली हो लिख ले। हो गया? क्या लिखा? थिंकिंग बिफोर डूइंग। कर लिया? चलो तो पहले नंबर 1 पे लिखो, पहले लिखो प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नंबर 1 लिखो। नंबर 1, अपनी गोल सेट करो। सेटिंग ऑफ क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव, है ना? कहां जाएगा? हाँ जी, हो गई गोल फिक्स। बिजनेस है तो अपनी टारगेट फिक्स करो कि मुझे 10 साल बाद, चल छोटी बात कर दी ना तुमने 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, मेरे बैंक अकाउंट में जो 1000 करोड़ की कंपनी होगी तो मेरे बैंक अकाउंट में कम से कम इतने तो पड़े होंगे 10 साल बाद। बात समझ में आई? प्लानिंग फिक्स, टारगेट फिक्स। अब बनो अर्जुन, कहां मारनी है तीर? मछली की आंख में। ओए तीर संभालो तुम्हारे। डेवलपिंग क्या लिखा? प्रेमाइसेस, यानी इसका मतलब क्या होता है कि तुमने प्लानिंग तो सेट कर ली और उसके बाद सेम चीज को अचीव करने के लिए हर तरीके से अपनी, जो ऐसे तुम देसी लैंग्वेज में बोलते हो भाई माहौल बनाओ, इसका मतलब क्या है? उसी की रिगार्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना सीखो। बात समझ में आया? उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करोगे? स्टेप 3 बोलेगा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अगर एसआरसीसी तुम्हें जाना है तो जाना कैसे, कहां से जाना है, कौन सी वे है? अगर 1000 करोड़ तुम्हें पानी है तो क्या नाम है इसका, इसकी वे क्या है, यानी मतलब कैसे इसको अचीव करोगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, कौन सी बिजनेस तुम्हारा ऑलरेडी फिक्स है और सेलिंग करके बढ़ाओगे या क्वालिटी के ऊपर ध्यान दोगे, यानी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तुम्हारे पास आएगा। दूसरे से डिस्कशन करके वो ऑल्टरनेटिव ऑफ एक्शन को चूज करना चाहिए, है ऐसे ऐसे। उसके बाद नंबर 4, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस। जितना जितना तुम्हारे पास मेथड आए ना, वे आए सबको इवेल्युएट करो, कौन सा ज्यादा इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है। एक्चुअली इवेल्युएशन का एक ही मतलब है कि सारे वे तो वही जाते हैं, कौन सा वे तुम्हें यहाँ पे एफिशिएंट देगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? मिनिमम कॉस्ट में, खर्चा कम में हम मैक्सिमम आउटपुट पा सकेंगे, इसके लिए इसको क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। क्या करेंगे? इवेल्युएट। अच्छा, फिर उसके बाद इवेल्युएशन करने के बाद तुम्हें एक मेथड मिलेगा, उसको सिलेक्ट कर लो, भाई इस मेथड को, इस ऑल्टरनेटिव को हमने चूज कर लिया। सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हो गया, यानी चूज द बेस्ट वन, कौन सा बहुत बढ़िया है। 6, इंप्लीमेंट द प्लान। जो प्लान तुमने अभी कर लिया फिर उसको इंप्लीमेंट करते जाओ। क्या करते जाओ? इसको इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट मतलब काम पे लगाना, स्ट्रैटेजी पे लग जाना। उसके बाद फॉलो ऑफ एक्शन, और लास्ट में क्या बचेगा? जो तुमने कर लिया इंप्लीमेंट उसको फॉलो अप करो, जो तुमने एक्चुअली में टारगेट अचीव मतलब सेट किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो फिर किस पे जाओगे? कंट्रोलिंग। तो ये तुम्हारा कितने 7 प्रोसेस थे। हो गया? मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लो, याद हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है? गोल सेट करनी है, सेटिंग अप क्या लिखा? प्लान। नंबर 2, डेवलपिंग द प्रेमाइसेस। नंबर 3, डिफरेंट डिफरेंट वे को, मेथड को चूज करो, फिर सिलेक्ट द बेस्ट वन, कौन सा बढ़िया उसको चूज करो। हो गया? उसके बाद इंप्लीमेंट द प्लान, और लास्ट में क्या आएगा? फॉलो अप। याद रखना ये ऐसे भी एमसीक्यू में पूछती है, सारे जो इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म इसलिए नहीं बनाया कि सारे सेम सेम सीक्वेंस में आएंगे, जिसके बाद जो है वैसे ही आएगा। यहाँ पे याद रखना ये तुम्हें पूछता है एमसीक्यू में कि मतलब करंट सीक्वेंस में कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। चलो पहले लिखो प्लानिंग की फीचर्स। प्लानिंग की लिखो, प्रोसेस हो गई, अभी आ जाओ फीचर्स पे। नंबर 1 लिखो, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। चाहे अलग अलग तुम्हारे पास डिपार्टमेंट हो, अलग अलग एक्शन हो, सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, हमें 1000 करोड़ तक पहुंचनी है, पर्पसफुल, है ना? दिमाग और कहीं नहीं। परवेजिव, ये परवेसिव का मतलब क्या है?
अप्लाई टू ऑल सेक्शन, ऑल डिपार्टमेंट, यानी हर जगह पे ये अप्लाई हो। खाली नहीं कि टॉप लेवल ने बता दिया, मिडिल लेवल को मिडिल लेवल काम कराएगा, नहीं, सारे डिपार्टमेंट, हर किसी के दिमाग में एक ही प्लान होने चाहिए और सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ये प्लानिंग हर कोई करेगा, छोटा बिजनेस हो, बड़ा सा एम्पायर हो, बड़ा सा इंडस्ट्री हो, फर्क नहीं पड़ता, प्लानिंग सबको चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, है ना जी। आगे लिखो, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। कौन सी डिसीजन मेकिंग? जो सबसे बेस्ट है उसको सिलेक्शन करने में डिसीजन मेकिंग। जो इससे चूक गया उसका कोई बिजनेस सक्सेस नहीं होने वाला। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, ये प्लानिंग के अंदर ही आता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला फंक्शन है ये। पहले प्लानिंग कर लो ना। प्लानिंग करने के बहुत सारे फायदा है। तुम्हारे टाइम रिसोर्स दोनों ही वेस्ट नहीं होंगे अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग में चलते हो तो। तुम्हें बीच बीच में सोचना नहीं पड़ेगा मुझे क्या करना है। जैसे तुम सोचते हो सुबह उठकर आज क्या पढ़ूं, रात को प्लानिंग नहीं किया, सुबह उठकर सोचोगे। और मैं ये भी बोल दूं, जिस बच्चे के दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है, जैसे सुबह उठ गया, बस कोई सा भी किताब, कोई सा भी क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर दो। बैठ के सोचना मत मैं क्या पढ़ूं, कुछ तो स्टार्ट कर दो, अपने आप बाकी आगे होते जाएगी। और बाकी आते हो, मैं तो यहाँ पे शुरुआत कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं, वो छोड़ो। नंबर 1, ये क्या है? ये पढ़े लिखो की बात है ना, तेरे बस की ना, है ना। मेंटल एक्सरसाइज, जिसके पास दिमाग है वही सोचेगा। यानी ये इसको एक हाईलाइट कर देना बाबू। ये बहुत टाइम पे एमसीक्यू में पूछता है, केस स्टडी में पूछता है कि प्लानिंग, सोच के लिए पैसा लेना, वो कौन सी आता है इसमें, कौन सी फीचर में आता है। तो ये क्या है? तुम्हारा मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में क्या होने वाली है, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हम फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। उसके बाद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार शुरू कर लो, ऐसे नहीं कि ऑर्डर देके बैठ जाओ, प्लानिंग कर लिया काम होगा नहीं, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हर स्टेप में तुम्हें जानी पड़ेगी। हो गया जी। आगे बढ़े तो क्या क्या था? नंबर 1, यहां पे इसको तुम कैसे भी याद रख सकते हो। पहले क्या है? फोकस, है ना। सेकंड क्या है तुम्हारा? ऑल लेवल पे एप्लीकेबल होगा। थर्ड में क्या हुआ है? डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है ये मेंटल एक्सरसाइज है और फ्यूचरिस्टिक है और कंटिन्यूअस है। ठीक है जी, ध्यान दो। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इसको याद करने के लिए ये रोडीज वाला फॉर्मूला याद रख लेना, अगर तुम्हें रखनी है तो, नहीं तो तुम समझदार हो गया। लिख, क्या हुआ यहाँ पे? इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यानी प्लानिंग करने पे फायदा तुम्हें क्या होता है। मैंने दो तो बोल ही दिया था वैसे कि रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होंगे, काम थोड़ा सा, हाँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, काम बड़ा जल्दी हो जाएंगे, डिसीजन क्विक होगा। और देखो, तो नंबर 1 वही लिखा कि यहाँ पे रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। एक काम को कोई दो इंसान नहीं करोगे, प्लानिंग सबसे फिक्स है, कौन काम कब करेगा, क्यों करेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा रिसोर्सेज बच जाएंगे। प्रोवाइड डायरेक्शन, क्या करना है सबको पता है तो सबकी करने के लिए इजी हो जाएगा। नहीं पता बार बार पूछ के करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा काम करने। हो गया जी। ऋतिक ध्यान इधर दे दे। उसके बाद देख, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, यानी अगर तुम्हारा प्लानिंग है कि एक हफ्ते में हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे कम से कम पर डे तुम्हारा 15 से 20 यूनिट प्रोडक्शन होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा क्या है? प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो प्लान था तब तो आके तुम कंट्रोल करोगे ना, इसको याद रखना। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ क्या लिखा? कंट्रोल। प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज, पहले काम करने से पहले अगर तुम सोचने बैठ गए कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो वहां पे तुम्हें दिमाग में पक्का आएगा इस काम को करने के लिए बेहतर तरीका क्या है। अगर तरीका बहुत गंदा होगा, घटिया होगा, ज्यादा महंगा वाला होगा, इंडिया निकाला ना जो पीएसएलवी रॉकेट लॉन्च करने के लिए सबसे सस्ता जुगाड़, तो इनोवेटिव तो वैसे ही हो जाएगा। बात समझ में आया? सोचोगे तो नया आइडिया मिलेगा काम करने के लिए। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है क्योंकि पहले से हम सोचते हैं क्या करेंगे क्या नहीं, कौन सा बेस्ट वे है काम करने के लिए। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, यानी अगर प्लानिंग करके उसको फॉलो करते जाओगे तो तुम्हारे एसआरसीसी की गोल तो पहुंच जाओगे ना आराम से। यानी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे राम भरोसे में है, वो अलग बात है ना, वो तो फिर अनपढ़ की बात होगी, है ना जी। इतना मार्क्स आएगा नहीं आएगा एग्जाम आने पे देख लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। तुमने प्लान किया कि मुझे ऐसे ऐसे अचीव करनी है, हिमांशु ने कर रखा, कोई बात नहीं, बोला 15 घंटे पढ़नी है, 12 घंटे या 13 घंटे लड़का ने पढ़ लेता है, तो कोई बात नहीं, पहुंच तो जाएगा वहां पे। थोड़ा सा तो मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, सब डन है, कोई बात नहीं, है ना। हो गया रे, दोबारा मत करना, लाइफ तुम्हारा वैसे सत्यानाश हो जाएगी। देखो रोडीज लिख लो यहाँ पे, आर फॉर, यहाँ पे लिख लिया, फॉर्मूला के हिसाब से मिला लो। हाँ जी, आर फॉर रिस्क ऐसे लिख लो, यहाँ पे रोडीज लिख के, ये तुम्हारा इंपोर्टेंस था, ऐसे लिख लो। अब इसमें मिला लो, आर फॉर क्या आएगा? ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ओ फॉर क्या आ जाएगा? ओवरलैपिंग वाला। डी फॉर डायरेक्शन, मैं साइलेंट करके रखा है, लिख लो। वेरी गुड।
I for इनोवेटिव आइडियाज, एस फॉर मेरिट। हो गया जी, याद रख जाएगा कि ये इंपोर्टेंस, प्लानिंग की इंपोर्टेंस है। हो गया जी, चलो आगे बढ़े। देखो, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इसको हाईलाइट करो, लिखा है मैंने, आई इंपोर्टेंस भी लिख लो। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हो गया जी, चलो साथ साथ में याद करते रहना फटाफट से, क्या लिमिटेशन है। क्रिएट रिजिडिटी, इसका मतलब क्या होता है, एक बार हमने प्लानिंग कर लिया, क्या कर लिया, प्लानिंग कर लिया, यानी 100% इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। प्लानिंग के पीछे बहुत पैसा खर्चा हो गया होगा, सबको प्लानिंग पता होगी, तो इसके पीछे क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं रिजिडिटी फॉर्म करेगा। हो गया जी, रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्या मतलब है इसका, क्रिएटिविटी किसका, सबऑर्डिनेट का। हाँ जी, प्लानिंग कौन करता है बाबू, प्लानिंग बनाता है टॉप लेवल, प्लानिंग को देखो, फॉर्म और फ्रेम दोनों में डिफरेंस है। प्लानिंग फॉर्म करता है कौन, टॉप लेवल, फ्रेम कौन करता है, मिडिल लेवल। फ्रेम का मतलब इंप्लीमेंट करवाना, ठीक है। तो यानी कोई एक इंस्ट्रक्शन दिया, उसको इन्होंने मान लिया, तो इनकी क्रिएटिविटी क्या है, कुछ नहीं है। बात समझ में आया, तो मिडिल और लोअर लेवल की क्रिएटिविटी इसमें खत्म हो जाती है, क्योंकि टॉप लेवल की बात मानते हैं बस। डजंट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग हम 100% तो सिक्योर नहीं, तुमने करा, फ्यूचर किसके हाथ में नहीं है, बट फिर भी हम 90 और 95 तक भी सही हो गए तो हमारा काम बन गया। बात समझ में आ गया, 100% नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सोच सोच के करना पड़ता है, पहले सोचेगा फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत सारे काम है, तो ये टाइम लेता है। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, इन्वॉल्व क्या लिखा, ह्यूज कॉस्ट। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जो सीईओज हैं, वो किसके लिए पैसा लेते हैं, ओनली फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए पैसा लेते हैं बस, और उनकी सैलरी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद मे नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट, तुमने प्लानिंग किया था प्रेजेंट सिचुएशन को सामने रख के, फ्यूचर तो तुम्हें पता भी नहीं था, फ्यूचर में मान ली सिचुएशन चेंज होगी, तो ये जो तुम्हारा प्लानिंग है वो काम ही नहीं करेगा। हो गया जी, चलो साथ साथ में एक बार याद कर लो, क्या ये पहला क्या हुआ, रिजिडिटी है, मतलब नॉट फ्लेक्सिबल। क्या लिखा, रिड्यूस क्रिएटिविटी, मिडिल एंड लोअर लेवल का, डजंट 100% सक्सेस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग, सो वो हम दूसरे के बहुत सोच सोच के करना पड़ेगा, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, जो एनालाइजर है, जो थिंक करके इसको निकालेंगे, वो बहुत पैसा लेंगे, और ये क्या है, डायनामिक सिचुएशन में, चेंज सिचुएशन में काम नहीं करे। हो गया जी, आगे ले, टाइप्स ऑफ प्लान, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, लिखो, सिंगल यूज प्लान एंड क्या लिखा, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या है, काम खत्म, प्लान खत्म, और स्टैंडिंग प्लान क्या है, कोई से भी प्लान हो, हाँ लॉन्ग ये चलता रहेगा, लिख लो इसके नीचे, क्या लिखा है, सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर ए वन टाइम इवेंट प्रोजेक्ट, दे आर नो, ये बार बार रिकरिंग नहीं हो सकते। हो गया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कोई सड़क बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रोड खत्म, तुमने जो स्ट्रैटेजी अपनाया था वो भी खत्म। हो गया जी, उसके बाद अब आ जाओ, देखो क्या क्या है वो हम नीचे पढ़ेंगे। अब ये लिखो स्टैंडिंग प्लान, ये नॉर्मल रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं सारे, उसको बार बार कोई भी है वो उसको वो नियम को फॉलो करना पड़ता है, ऐसा बात, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा। देखो कितने टाइप की प्लान है, और यहाँ पे कौन सा सिंगल है ये पूछेगा, ये हाईलाइट करो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लिखो एग्जाम में केस स्टडी बताएगा, ठीक है। चलो, लव का नाम है पॉप, हाँ वो अपनी वाइफ को बीपी चेक कराने लेके जाएगा अभी, हाँ तो इसके नाम से याद रखना, ये फॉर्मूला भी है। चलो लिखो, इंपोर्टेंस लिखो, पहले लिख लो ये क्या क्या नाम है इसका, टाइप्स ऑफ क्या नाम है इसका, हो गया प्लानिंग, लिख लो इसे लाइन में, पहले लिखो स्ट्रेटेजी, जो एनए लिखा है ना वो ये स्टैंडिंग है ना ये सिंगल यूज है, एनए का मतलब याद रखना, एसटी फॉर स्टैंडिंग प्लान, एसआई फॉर सिंगल यूज प्लान, ठीक है। तो पहले लिखा स्ट्रेटेजी, फिर लिखा ऑब्जेक्टिव, फिर पॉलिसीज, मेथड, बजट, प्रोग्राम, रूल, प्रोसीज्योर, फटाफट से लिखते जाओ। हो गया, एनए फॉर ना सिंगल ना स्टैंडिंग, एसटी कर देना साथ में, स्टैंडिंग प्लान है, एसआई फॉर क्या लिखा, सिंगल यूज प्लान। कोई एक काम है, काम लॉन्ग टर्म में तुम्हारा, मान लो सेम काम को तुम फॉलो कर रहे हो, उसमें तुम्हें सक्सेस आ रही है, तो स्ट्रैटेजी बढ़िया, बार बार रिपीट भी कर सकते हो। काम शॉर्ट टर्म में, वन टाइम है,
तो क्या होगा, एक बार में करो फिर खत्म। तो इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बोला ना सिंगल यूज है, ये दोनों हो सकती है। बात यही है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भाई सेम, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स, शॉर्ट टर्म के लिए चेंजेबल, इसलिए दोनों नहीं है। पॉलिसी, पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये तुम्हारा एक क्या होता है, ये इसको स्टैंडिंग क्यों मानते हैं भाई पॉलिसी को? एग्जांपल देगा कोई पॉलिसी, सर इसको पॉलिसी बोल सकते हैं क्या? दिमाग में सोचिए, पॉलिसी है हमारा। एक एग्जांपल दो, प्रॉपर एग्जांपल। इंश्योरेंस जो नहीं, वो वाला पॉलिसी, अरे वो तो प्लान है, वो तो प्रीमियम है। ऐसे अपने लिए कोई बना लो कि हाँ ये पॉलिसी, ये चेंज नहीं करना चाहिए, ये मेरा लाइफ की पॉलिसी, कि मेरा बिजनेस की पॉलिसी है, कि हमारा दुकान की रूल है, कि मेरा पढ़ाई की रूल है, कुछ तो बता दो एक ऐसे। स्टार्टिंग फिक्स है, जैसे पॉलिसी की अपने ऊपर बता दे चल, अपने ऊपर बता दे चल। चल मैं अपना बताता हूँ, पॉलिसी क्या है मेरा, ये स्ट्रांग है कि मैं मिठाई कभी जिंदगी में खाऊंगा नहीं, वो व्हाइट वाला शुगर, ये इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो हेल्दी रहूंगा, खाऊंगा तो बीमार रहूंगा। बात समझ में आया? क्या क्या? नहीं, तू ऐसे सोचता है, ऐसे ऐसे की पॉलिसी सुन लो। तुमने क्या पॉलिसी बनाया कि कोई सा भी कस्टमर तुम्हारे लिए क्या है, चाहे सर्विस लेने वाला हो, चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट को यूज करने वाला हो, कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट बिकवाएगा या खुद यूज करेगा, तुम्हारे लिए वो सब कुछ है। बिना कस्टमर के तुम नहीं जी सकते, तो तुमने पॉलिसी बनाया कोई भी कस्टमर को मिसबिहेव नहीं करेगा, चाहे आज हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो। डन। स्टैंडिंग। मेथड्स, क्या लिखा? मेथड्स। कोई भी तुमने यहाँ पे मेथड फॉलो कर लिया, ईयर वाइज ईयर इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा वर्कर की एफिशिएंसी बढ़े, तुम्हारा एक्यूरेसी भी बढ़े, वो ऑलरेडी तुम अकाउंट में पढ़ चुके हैं। बजट, बजट क्या है? सिंगल यूज, एक पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर बजट, अगले साल तुम्हें और अचीव करनी है, बजट बढ़ानी पड़ेगी, खत्म। प्रोग्राम, प्रोग्राम ये क्या होता है? ये भी वन टाइम होती है। प्रोग्राम की कोई एग्जांपल दे देगा? दुनिया में और ढूंढ रहे बड़े बड़े बिजनेस की बात करो, दिमाग खुलेगा। हमारा बिजनेस बहुत छोटे लेवल का है, 40 लाख की बिजनेस से कुछ बड़ा नहीं है। हो गया? क्या नाम है इसका? प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम ये नहीं होता। प्रोग्राम क्या होता है? नहीं, वो पर्सनल है। बिजनेस के बारे में बात कर, क्या प्रोग्राम है? हाँ जी, एयर शो, वेरी गुड। हाँ, ट्रेड शो भी चलेगा। तुमने अपने बिजनेस में सुन ले, जितने मान लो तुम्हारा बिजनेस है गारमेंट की, तुम्हें यहाँ पे इसकी एक प्रोग्राम बनाया, उसका क्या कि हर साल क्या, हर साल बोलोगे तो फिर क्या हो जाएगा, साल भर साल रिपीट हो जाएगी, वो नहीं बोला। इस साल हम क्या करते हैं, जो कि ठंडी आ गई हमारी, जो यहाँ जो भी तुम्हारा जो गरीब लोग हैं, जो भी है उनमें उनमें इतने करके हमें उनको बांटनी है, ये करनी है, वो भी करनी है, ये पीआर बढ़ेगा हमारा, इस साल के लिए हम ये करते हैं पीआर, अगले साल के लिए पीआर और करें, ऐसे वाले बात। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम। रूल्स, ये तो भाई स्टैंडिंग है, रूल करो, उसको फॉलो करते रहो, तुम्हारे चलता रहेगा। बात समझ में आया? तुम्हें अगर बिजनेस है, डेली हमें अपनी बिजनेस ओपन करनी है, चाहे तुम रहो या ना रहो, ये स्ट्रैटेजी तुमने रूल फॉलो करो कि इतने टाइम पे हमारा दुकान या हमारा आउटलेट खुल जाएगा, ये वाली बात है। कुछ भी रूल बनाया अपने लिए। प्रोसीड्यूर्स, स्टैंडिंग, कैसे स्टैंडिंग है प्रोसीड्यूर्स? ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, कुछ जो बेस है, बेसिक है, उसको वन वन मतलब वन आफ्टर वन फॉलो करते रहना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीड्यूर। अगर मान लो ये प्रोसीड्यूर थोड़ा सा चेंज हो सकती है ड्यू टू सर्टेन प्रोडक्ट, तुम्हारा प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, बाकी उसके लिए अलग प्रोसीजर है, इसके लिए अलग प्रोसीजर है, वो अलग है। ये हम बात करें, आप साइड में लिख लो, कुछ बेसिक के बारे में बात हो रही है, सबके बारे में नहीं, ये बेसिक बेसिक प्रोसीजर्स है। हो गया जी, आगे बढ़े। तो इसको याद रखे, कैसे रखोगे? अपनी लव की नाम क्या था? पॉप। चेक द बीपी ऑफ मिसेस पॉप। लिखा तो है। अरे ऐसे एग्जाम्पल मतलब थोड़ा सा ले लो, ताकि तुम्हें लव की नाम से क्लास में पढ़ रहे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना बाबू? अपना नाम याद हुआ तेरे को? क्या नाम है तेरे साथ? पॉप। चलो, बीपी, बी फॉर और पी, ये जो बीपी है, ये दोनों क्या है तुम्हारा? आएगा सिंगल यूज। हो गया? आगे लिखते जाओ, इसके नीचे कौन सा क्या है, इसी के नीचे लिख दो। चेक, वो चेक बीपी पे मैंने ऐसे ही लगाया मैंने। आगे लिखो बीपी ऑफ मिसेस पॉप, और इसको ऐसा ही कर दो, और जिसके नीचे स्टैंड है उसको स्टैंड करो, आगे बढ़ते जाओ। लिख लो फटाफट से, सबके नीचे लिखे बाबू। अरे एम क्या है बता? लिख तो लिया, क्या लिखा तूने? एम क्या है बता? एम लिखो स्टैंडिंग, यहाँ इस साइड में स्टैंडिंग मिलेंगे तेरे को। आर क्या है तुम्हारा? सरल, ये भी स्टैंडिंग है। एस, ये तो एन हो गया। पी क्या है? प्रोग्राम, प्रोग्राम इस साइड में ये वाला सिंगल वाला है, ये वाला पी क्या है? प्रोसीज्योर। और ये क्या है तुम्हारा? पॉलिसी। डिवाइड कर देना, इस साइड में ऐसा ही है, सिंगल है, और इस साइड में क्या है? स्टैंडिंग है। यानी बीपी तो सिंगल है, इसकी वाइफ है सब स्टैंडिंग।